जहरा बेटी, जहरा बेटी, बेटी काफी दिनों से परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यूसुफ अंकल। जो कुछ यारीन ने किया है ना, बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें इससे पहले भी परेशान देखा था। उस दिन तुम किचन में बैठकर अकेली रो रही थी। बेटी, शायद तुम मसरूफ हो। यूसुफ अंकल, बोलो बेटी। क्या आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है मुझे? इस उम्र में हम लोगों के पास वक्त ही वक्त है। बोलो, क्या बात है? मुझे कुछ पिछली बातें जाननी है। आप जानते हैं कि खिज़र और दिलशा के बीच में क्या हुआ था? पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आजकल। खिज़र जब ट्रेनिंग पर गया तो दिलशा बहू बनकर गई, और नस्सू ने इसलिए खिज़र को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो पागलपन न कर दे। और वैसे भी ट्रेनिंग पर ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए। मुझे आप बस ये बताइए कि दिलशा उनके घर बहू बनकर क्यों गई थी? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुम दिलशा के बारे में क्यों पूछ रही हो? यूसुफ अंकल, मैं अब आपको कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। ठीक है, वादा। जानती हूँ आपको क्या पूछना है, उससे पहले ही आपको बता देती हूँ, रेयान खिज़र की सगी बेटी नहीं है। आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ हम लोग जानते हैं। क्या बाबा ने बताया आपको? अगर आप सब कुछ जानते हैं अंकल यूसुफ, तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। इस बोझ को मैं अब और नहीं उठा सकती हूँ। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ बेटी। एक तरफ खिज़र है और एक तरफ बिना माँ बाप के पलने वाला बच्चा, और दूसरी तरफ रेयान है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि यह खत सच है या झूठ पर मबनी। आप ठीक कह रहे हैं यूसुफ अंकल। अगर ये खत सच हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस खत से रेयान को पता लग जाएगा कि खिज़र उसका बाप नहीं है, और मीरान समझ जाएगा कि खिज़र ही उसका बाप है। अब तुम जान गई हो तुम्हें क्या करना है बेटी। पहले तो तुम ये पता लगाओ कि ये खत असली है या नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं? अगर मुझे दिलशा के हाथ की लिखी कोई चीज मिल जाए तो मैं पता लगा सकती हूँ। यकीनन ऐसा करने से पता लगेगा